जी, आप तीनों मान लीजिए पाकिस्तान से आए हैं, आपका वहाँ सत्संग सुनते हैं? वो बहुत विकल थे कि आपसे एक बार दर्शन करने हैं। स्वागत है भाई। स्वागत है आपका। वो तो हमारे ही हो, हमारे घर का बंटवारा हो गया, तो पड़ोसी हो गए, नहीं हो तो हमारे ही। तो स्वागत है आपका कि आप वहां से संत समागम के लिए आए, वो धन्यवाद है। बस नाम जप करो और अपने धर्म से रहो, अपनी निष्ठा से रहो। ये सारी भूमि, जितना भी विश्व ब्रह्मांड मेरे श्री कृष्ण का ही है, कहीं भी कोई भी हो मेरा ही है। कोई भी नाम ले, कोई भी आराधना करे, किसी भी धर्म का हो, उपासना तो मेरे ही भगवान की कर रहे हो जी। हम सो जाते हैं घर पे, मतलब नींद में सो जाते हैं तो आत्मा बहुत सारी, जैसे यहाँ सैकड़ों, इधर भी उधर भी पूरा में, जो कारण क्या बहुत है। सारे आत्माएँ घेर लेती हैं, इनको ऐसा अनुभव होता है। अरे तुम तो घर में सोए हो, हम स्मशान में सोए यार, कोई घेरता नहीं है। आत्मा क्या कहती है कि परमात्मा का नाम कैसे लिया जाए, बस यही कहती है। देखो अब बताए, देखो आपने सुनो, अब तो मैं बताए, ये मन जो है ये बहुत बवाली चीज है। ये स्वयं भगवान बन जाएगा, कभी देवता बन जाएगा, कभी काम बन जाएगा, कभी भूत बन जाए। स्वप्न में कोई नहीं होता, केवल एक मन होता है और सब रच देता है। ये सब केवल मन की कल्पना है। एक सत्य परमात्मा के सिवा कोई नहीं। हम सो जाए, हमारे ऊपर आत्मा, हमने स्मशान में सोए हैं, गंगा किनारे जब विचरण किए हैं तो स्मशाने में सो, कोई दूसरा साथ नहीं। और बच्चे थे, नौजवान, कभी किसी ने ऐसा भय नहीं। और जहां भय लगा वहीं हम लेटे हैं, वहीं बैठे। कहां भय? अगर है भय तो भगवान भी है, अगर वो है तो भय कैसा? कहीं भी हम परास्त नहीं हुए। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर, पहले आप मन को ये समझाइए, केवल मन की मानी हुई कल्पना है। कोई भी आत्मा ऐसा नहीं है जो हमको आकर, अरे दूसरा कोई है नहीं, ये दूसरा मानने पर ही है। भूत मानोगे तो भूत है। सच्ची में भूत प्रकट हुआ नामदेव जी के सामने, बहुत बड़ा। नामदेव जी ने कहा, आप हमको धोखे में नहीं डाल सकते, विठल तुम ही हो। भूत खत्म, विठल भगवान प्रकट। कुत्ते ने रोटी उठाई चले गए, अब हमें धोखे में नहीं डाल सकते, गुरु कृपा हो चुकी है, आप ही हो। कुत्ता का भाव हट गया और वहां विठल भगवान खड़े हैं। ये कोई भूत नहीं, कोई और आत्मा नहीं, ये सब नाटक है माया का। खूब नाम जप करते हुए सो, देखो हमें बताना कौन सी आत्मा आके तुम्हें लिपटती है। नाम जप करते हुए, प्रभु के सिवा कोई नहीं, ऐसा भाव करते हुए सो, कुछ नहीं। स्वप्न में आप सब देखते हो, कुछ होता है क्या? ऐसे कुछ नहीं है, एक भगवान है केवल। बस मान जाओ तो अभी सब बात खत्म हो जाएगी। डरे भी बहुत है इसी की जो देख कर, और डरे भी बहुत है। तीन अशांत पाँच है छह मन अशांत है। कुचले कुचले, ये खुद शैतान है मन, ये खुद भगवान है मन। बस शैतान से हटाओ, भगवान में लगाओ। अभी ये भगवत दर्पण का क्या दोष? आप जैसे बनोगे वैसे ही आपको दिखा देगा। बस बात इतनी समझो, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुले सारे कर्मों को देखे और दिखाए तेरा मन दर। हमसे ऐसे आचरण बन जाते हैं जो मन हमको अनेक रूप धर करके भयभीत करता रहता है। कुछ नहीं, हमारी बात समझ लो, एक मन के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो हमको परास्त कर सके। इसी को कंट्रोल में कर दो, बाहर कोई परास्त ही नहीं कर सकता है। जब सोया करो ना, तो प्रभु का नाम स्मरण करके सोया करो। एक श्लोक याद कर लो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर हमें बताना कौन सी आत्माएं आती हैं और क्या तुमको सुनाती है और कहती। हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई आत्मा हमारे अंदर घुस गई। हाँ, यही लगता है कि वही घुसा है, जो सबके अंदर रमा है वही रमा है, दूसरा कोई। बिल्कुल, ये श्लोक याद कर लेना, फिर हमें बताना जहां तुम्हें भय लगे और जहां तुम्हें ऐसा लगे, इसका उच्चारण करना, फिर हमें बताना। ठीक है? तो क्या हम स्वागत करते हैं, आप इतनी दूर से आए हैं संत समागम के लिए। हाँ, आपको धन्यवाद है।